नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए हम बड़ी अपडेट लेकर सामने आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर और आज की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना। कहा हर बार एक ही पागलपन किया जा रहा है, अलग अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सांसद ग्राफ को जारी करते हुए लॉकडाउन के चारों फेज की तुलना करते हुए उन्होंने अलग अलग फील्ड के अंदर एक्सपर्टों से चर्चा के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लगातार 4 फेज के अंदर लॉकडाउन करने के बावजूद भी अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाए हैं और बार बार एक ही तरह का पागलपन देखने को मिल रहा है। अलग अलग नतीजों की उम्मीद की जा रही है, लेकिन काम हर बार एक ही जैसा किया जाता है, एक ही तरह का पागलपन किया जा रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार पर बेहद ही सख्त लहजे में राहुल गांधी की ओर से ये टिप्पणी की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चाइना और पाकिस्तान को 56 इंची सीना दिखाने की बात करने वाले मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में इससे खराब रिश्ते आज तक नहीं हुए हैं। हम आपको बता दें कि नेपाल की सरकार एक कानून लेकर आई थी, जिसको नेपाल की संसद ने पास कर दिया है, जिसके तहत भारत के जो क्षेत्र हैं उसको नेपाल ने अपना बताया है और नेपाल के लिए ये अब एक नया मुद्दा बन गया है, जहां पर भारत के खिलाफ नेपाल के लोगों को लगातार भड़काया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है और लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुर को अपना बताया है, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट के तौर पर देखी जा सकती है। जहां पर मोदी सरकार चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रही थी। आज भारत के पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों का घुसपैठ कराया जा रहा है। चाइना की ओर से भारत की जमीन पर घुसपैठ की गई है और अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नेपाल ने भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब नक्शे में बदलाव कर दिया है। दरअसल दोस्तों नेपाल के अंदर सभी विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी ने मिलकर इस कानून को पास किया है, जो और ज्यादा बुरी खबर भारत के लिए हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल को इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त लहजे में भारत को जवाब देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य ने राहत पैकेज में सुधार की गुंजाइश को लेकर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आसिमा गोयल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से 20,97,000 करोड़ रुपए देने के राहत पैकेज में और भी सुधार की गुंजाइश है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के आसिमा गोयल की ओर से ये बयान सामने आया है, जिसके बाद मोदी सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने ही सरकार चलाने वाले लोगों ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का शासन अब अमेरिका में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े सर्वे ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनना बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी अगर हार होती है तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं शांति से अपना इस्तीफा दे दूंगा। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी प्रचार करके आए थे, जिसके बाद दूसरी पार्टी यानी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत को लेकर भी अपना सख्त लहजा रखा है और साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो किया गया है उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास देखने को भी मिल सकती है। और चाइना के साथ हमारा पहले से ही विवाद चल रहा है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नेपाल में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। 7 विदेशी नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर नेपाल की सरकार पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेपाल भी पूरी तरह से कोरोना पर काबू करने में विफल रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ एक और जानकारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने नेपाल के मामले को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार आंतरिक रूप से कोरोना की चुनौती से जूझने में नाकाम दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ लद्दाख में भारत चीन एलएसी पर तनाव और अतिक्रमण की खबर सामने आ रही है। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। नेपाल से भी संबंधों में कटुता सामने आई है। भाजपा आंतरिक ब्राहा दोनों
स्तर पर असफल सरकार चला रही है। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर दोस्तों भारत के और चाइना के साथ लगातार तनाव की स्थिति को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर बॉर्डर पर रोड बनाए जाने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम सोरेन ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार को अपने मजदूरों का योगदान देते हुए उन्होंने एक ट्रेन को रवाना किया है, जो अब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के पास जाएंगे, जहां पर भारत अपना रोड बना रहा है और उस रोड बनाने की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। लगातार भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और एक और जानकारी है जहां पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल बोले, कहा मोदी से कहना चाहता हूं कि अब तो आप किस्मत वाले नहीं हैं। दरअसल बिहार के चुनाव के अंदर 2015 में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वह एक किस्मत वाले प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनके आने के बाद लगातार तेल के दाम कम हो रहे हैं, जिस पर तंज कसते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री किस्मत वाले नहीं रहे। और साफ तौर पर इशारों में उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी को अब माफी मांगने का समय आ गया है। और इसी के साथ एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस के वैक्सीन ढूंढने को लेकर बड़े बड़े रिसर्चर काम कर रहे हैं। और इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है जहां पर पतंजलि योग पीठ के CEO आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई तैयार की है। उन्होंने दावा किया है कि इस चरण में क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ये दवाई सामने आएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव इस तरह का दावा कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो कहीं गायब नजर आए। और एक और जानकारी की माने तो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि निराशा और असीम पीड़ा के 6 साल बीते हैं। मोदी सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है और असीम पीड़ा से बना हुआ एक शासनकाल मोदी सरकार का साबित हुआ है। और इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार हमलावर रहने वाली मायावती ने बीजेपी और योगी सरकार की तारीफ कर दी है। दरअसल दोस्तों यूपी में दलित उत्पीड़न मामले को लेकर की गई कार्रवाई पर मायावती ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो अर्थव्यवस्था की लगातार हालत खराब होने के साथ साथ विचारधारा की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी से युवाओं का मोह भंग होने की बड़ी जानकारी सामने आई है। हम आपको बता दें कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है और बीजेपी के द्वारा लगातार चुनावी प्रक्रियाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर बीजेपी के लोग पांव पीछे खींच रहे हैं। उसको लेकर अब सवाल खड़े करते हुए कई सारे युवाओं ने दिखा दिया है कि उनका मोह अब बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री से भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लॉकडाउन में भारत से नेपाल लौटे मजदूर अभी भी पसोपेश की स्थिति में है, वह रोजगार का फिक्र भी कर रहे हैं और राष्ट्रवाद की चिंता भी सता रही है। दरअसल दोस्तों नेपाल सरकार ने जिस तरह से भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रवाद को एक नई टूल देने की कोशिश की है, उसको लेकर नेपाल और भारत में काम करने वाले कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच संबंध इतने अच्छे हैं कि भारतीय सेना के अंदर नेपाल के लोग काम करते हैं, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में लोग नेपाल से आकर भारत के अंदर कई हिस्सों में जाकर व्यापार करते हैं। इस तरह से लगातार नेपाल के साथ भारत के संबंध खराब होने के बाद अब उन लोगों की समस्याएं बढ़ गई है, जहां पर एक और रोजगार है, दूसरी और राष्ट्रवाद है। और इसी बीच एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन महागठबंधन के अंदर दूरी पाटने का काम आरजेडी को करना चाहिए। तेजस्वी सिर्फ आरजेडी के सीएम उम्मीदवार नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव को आरजेडी ने अपनी पार्टी का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नीतीश कुमार के मंत्री ने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के विधायक मंत्री पाला बदलने को तैयार हैं। हम आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये कहा है और नीतीश कुमार नहीं बल्कि जनता जीत की गारंटी देने वाली है। और इसी तरह से मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी को सबसे पहले आगे आकर महागठबंधन के अंदर कितनी भी दूरियां हैं उन सभी दूरियों को पाटना होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। किस तरह से आगे गठबंधन को बढ़ना है इसको लेकर एक साथ बैठकर बातें तय की जानी चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान में विपक्ष के फोन कॉल टैप किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ा बीजेपी के नेता बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का दावा है कि विपक्ष
विपक्षी नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं ताकि राज्यसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जाए। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में जबरदस्त एकजुटता दिखाई दी है। 17 जून को मॉक पोलिंग कराई जाएगी, यानी चुनाव से पहले किस तरह से लोगों को अपना वोट डालना है इसको लेकर विधायकों को साथ मिलाकर तैयारी की जाएगी। और एक और जानकारी है जहां पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंतर कलह की लगातार खबरें सामने आ रही है, जहां पर सीएम के वर्चुअल रैली से गायब दिखाई दिए कांगड़ा के सांसद किशन कपूर। और दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जल्द ही कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ सकती है। एक और जानकारी की माने तो कोविड-19 संकट के चलते दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग अत्यंत गरीब हो सकते हैं, रिपोर्ट में दावा किया गया है। किंग्स कॉलेज लंदन और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की ओर से एक अध्ययन किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई है। मध्यम वर्ग वाले विकसित देश यानी भारत जैसे देशों को वैश्विक स्तर पर गरीबी को बढ़ाने का जिम्मेदार माना जाएगा। और इस तरह से उन्होंने दावा किया है कि करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी की एक बार फिर से खाई में धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन और इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बेड और वेंटिलेटर्स की कमी का अनुमान केंद्र सरकार ने लगाया है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार को इस मुश्किल की घड़ी में सभी राज्यों को एकजुट करके भारत को आगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत करने का काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ऐसे में समन्वय बिठाना और एक एक करके इन सभी मुद्दों पर अपनी तैयारियों को लेकर अध्ययन करना, यह काम अब सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर आप मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने जाने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।